हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे सैनिक अपने घुटनों पे आकर बोल रहे होते हैं, कृपया आप मुझे पनिश करें। और हमें सारे सैनिकों को दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है फेंगी को, जिसको कुछ सैनिक बांध कर घुटने पे खड़े रखे होते हैं। वो अपने घुटनों पे होता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाला होता है। और हमें उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, जो कुछ भी होगा मुझे उसके लिए कोई भी बहाना नहीं मिल रहा है। और हमें युनसु को दिखाया जाता है जो कि फेंगी को याद कर रहा होता है। और वो बूढ़ा पर्सन बोलता है कि मेरे पोते ने आपको नाराज कर दिया है। और हमें यहाँ बताया जाता है जो फेंगी होता है वो उस बूढ़े व्यक्ति का पोता होता है। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, आप बहुत महान हैं, महामहिम, इसलिए हर चीज़ में पहल आपको ही करना चाहिए। और हमें फेंगी को दिखाया जाता है जिसे सैनिक धक्का मार के ले जा रहे होते हैं। फिर युनसु बोलता है, मैं इस बास्टेड पर यकीन नहीं कर सकता। और फिर वो बूढ़ा पर्सन बोलता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हालांकि वह मेरे बेटी की कानूनी पत्नी का पहला बच्चा है, क्योंकि उसके पास उसने आपको नाराज किया है। और फिर हमें फेंगी को दिखाया जाता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा होता है और इसके पैरों के बीच कोई शॉट मारता है और वो उसके दादा की तलवार होती है। और फिर हमें सैनिकों को दिखाया जाता है जिसने फेंगी को युनसुक के सामने रखा होता है और युनसुक उसको स्टेयर कर रहा होता है। ये देख के फेंगी को उस रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। और फिर युनसु बोलता है कि कल रात जो भी हुआ इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, बस मुझे कभी भी नहीं पता था जियाओ चुआन को मुझ पे इतना गहरा क्रश था, यहाँ तक उसने मेरे लिए किंग लोहान को भी छोड़ दिया और वो एक प्रिंसेस थी और मुझे यहाँ किडनैप कर लिया। और हमें फेंगी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, ये झूठा आरोप है मुझ पे। और हमें युनसुक को दिखाया जाता है किसी को चाय देते हुए। और फिर हमें उस बूढ़े पर्सन को दिखाया जाता है जो कि फेंगी की ओर देखता है और फेंगी काफ़ी डर जाता है। और हमें फिर से पैलेस का सीन दिखाया जाता है और पैलेस के अंदर फेंगी के दादाजी और युनसुक साथ में बैठे होते हैं और इन दोनों के अलावा कोई और अननोन पर्सन भी रहता है वहाँ पे। और फिर युनसुक सोचता है, आई एम सॉरी, पर मैं दूसरा जन्म ले चुका हूँ। और युनसुक बोलता है, जो ग्रेट युआन एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाएगा 10 साल 6 महीने में। और ये बात सुनने के बाद जो बूढ़ा पर्सन होता है वो शॉक हो जाता है और चिल्ला देता है, क्या? और वो बोलता है, ये तो नहीं हो सकता, हमें किसने बेच दिया? और अपनी छड़ी को हवा में घुमा रहा होता है और वो सोचता है कोई रास्ता नहीं है, हम घटिया किंग एम्पायर से हार जाएं, वहाँ एक टिटोरी होनी चाहिए। हमें उस दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े पर्सन को पकड़ के बोलता है कि पिताजी शांत हो जाइए, हम नहीं जानते कि वो सच कह रहा है या नहीं, यह बहुत बेतुका है। फिर युनसु बोलता है, आपकी फैमिली एक नाइटमेयर आर्मी से तब तक वॉर करेगी जब तक सब कोई ना मर जाए। और युनसु अपना कप पकड़ता है और इस बार वो दोनों पर्सन चिल्ला के बोलते हैं कि धिक्कार है कैंग परिवार पे, इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं उस देश का कत्लेआम कर दूंगा। और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को समझाता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ, मेरा कमर नाजुक है। और युनसुक अपने बालों को सहलाते हुए बोलता है, महान युआन एम्पायर प्रोटेक्शन के लिए मुझे चुआन की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ, पिछले जन्म में चुआन का नाम फेंगी था और इस जन्म में उसका नाम चुआन है। और पिछले जन्म में युनसु का नाम जिया होता है और इस जन्म में युनसु, इसलिए आप नामों को लेके कंफ्यूज ना रहें। हम वापस इस स्टोरी पे आते हैं और युनसु बोलता है कि मुझे चुआन की ज़रूरत है और हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।